पृथ्वी की उत्पत्ति का सिद्धांत पढ़ा दिए। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत टेलर का सही था कि वेगनर का? हाँ, वेगनर का सही था। टेलर का सक्सेस नहीं। पीडीएफ सबको मिल गया? पीडीएफ देना एक तो बहुत आफत का चीज है। चलिए वो पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित सिद्धांत बता दी। ऊपर वाला भाग अंगारा लैंड, नीचे वाला गोंडो। सियाल सीमा नीफे समझा दिए थे ना? हाँ, ऊपर वाला सियाल सीमा नीफे। नया सिद्धांत के हिसाब से क्रस्ट मेंटल को हाँ हाँ चौथा क्लास बेंच पे पहला, हाँ पहला बेंच पे पहला नंबर। हाँ बताइए इसको कौन क्या कहेंगे? इसको बीच में मत बोल के था तुम, बीच में मत बोलो उसको। तुम क्रस्ट भी बोला है तो अपने मन से नहीं बोला। इधर देखो बकलोल, नहीं पढ़े हो, घर चल जाओ। इस तरह से पढ़ोगे तो नहीं होगा रिजल्ट। आपको क्रस्ट मेंटल कोर चैप्टर खत्म होने के बाद आपको लेयर में ही दिक्कत है, क्रस्ट है कि मेंटल है, फिर तब बिजनेस भी हो सकता है आपसे। लापरवाही से पढ़ाई कीजिएगा ना तो बोर्ड एग्जाम पास कर सकते हैं, ग्रेजुएशन पास कर सकते हैं। गलत फहमी से हटा दीजिएगा कि लापरवाही में रहेंगे तो कंपटीशन हो जाएगा। यहाँ पर ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, डार्विन का सिद्धांत लगेगा यहाँ पर। देखिए हम आपको प्लेट टेक्टोनिक बता दिए थे। पृथ्वी पर जितने हलचल होते हैं वो किसकी गति के कारण होता है? प्लेटों। प्लेट बहुत ही भारी होते हैं और बहुत ही मोटे होते हैं। प्लेटों की मोटाई जो होती है वो 100 किलोमीटर होती है। कितना? 100 किलोमीटर। आप जिस छत पर बैठे रहते हैं वो 5 इंच का ढलैया होता है। कितना का? 5 इंच। इतना मोटा छत का ढलैया होता है, इससे ज्यादा नहीं, 5 इंच। 2 फीट के ढलैया पे ब्रिज हो जाता है, जिसपे ट्रेन गुजर जाती है ना, ब्रिज वगैरह। 2 फीट के ढलैया पे क्या हो जाता है? ट्रेन चल जाती है, ऊपर से ब्रिज वगैरह जो ओवर ब्रिज चल जाता है। आई कितना फीट है? 100 किलोमीटर। कितना? तो हम जिस प्लेट पर खड़े हैं वो कितना किलोमीटर? 100 किलोमीटर है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्योंकि क्रस्ट महज 1% ही हिस्सा है, तो ये बाहरी वाला भाग कितना किलोमीटर है? ये 100 किलोमीटर। ये काला वाला पट्टी 100 किलोमीटर। ये क्या है बाबू? कोर। क्या है? कोर। कितना परसेंट? 16%। और क्रस्ट कितना परसेंट? क्रस्ट है 1%। 83 कौन बोला था? मेंटल कितना परसेंट? मेंटल 83। ये क्या बना रहे हैं हम? मेंटल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? मेंटल। भूकंप वगैरह ज्वालामुखी कहां से निकलते हैं? मेंटल से निकलते हैं। क्रस्ट कितना परसेंट? 1%। क्रस्ट 1% आता है। आगे बढ़े, बताइए ये ब्लैक वाला हिस्सा तो क्रस्ट है, एडवर्ड स्वेस के हिसाब से। सियाल क्या है? सियाल। आधुनिक विचार के अनुसार क्रस्ट है। अच्छा, टेक्निकल नाम लिथोस्फीयर। टेक्निकली इसे क्या कहा जाता है? लिथोस्फीयर। टेक्निकली लिथोस्फीयर कहते हैं। समझ आ गया कि नहीं? क्या कहेंगे? ले तो टेढ़ हो गया। छोड़ो यहाँ पर। देखिए ये अर्ध तरल अवस्था में है, इस वजह से ऊपर का भाग हल्का हल्का क्या करने लगता है? गति करने, हल्का सा गति करता है। कल समझा दिए थे ना? बताइए प्लेट कितने किलोमीटर? कितने किलोमीटर? बड़े प्लेटों की संख्या
हाँ 7, छोटे प्लेटों की संख्या, छोटे प्लेट 20 होते हैं। कितने होते हैं? 20। प्लेट टेक्टोनिक का किसने सिद्धांत दिया? हैरी हैस। टेक्टोनिक प्लेट का सिद्धांत टेक्टोनिक प्लेट, इसका मैप देखिए, टेक्टोनिक प्लेट का मैप, कहां कहां कौन कौन से प्लेट हैं, कहां कहां से कौन से प्लेट हैं। जैसे अलग अलग जगहों पे प्लेट है। एक प्लेट की मोटाई कितनी है? एक प्लेट की मोटाई 100 किलोमीटर होती है। और यही प्लेट जब गति करते हैं तो क्या होने लगता है? हलचल आने लगता है, भूकंप, हलचल इत्यादि होने लगता है। सर आगे बढ़े। प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत किसने दिया था? किसने दिया? हैरी हैस ने दिया था। प्लेट की मोटाई, एक प्लेट की मोटाई 100 किलोमीटर है। प्लेटों की गति के कारण क्या उत्पन्न होता है? प्लेटों की गति के कारण भूकंप, ज्वालामुखी भूकंप जो भी होता है वो सब किसके गति के कारण होता है? प्लेटों के गति का। अब प्लेट की भी गति अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होती है, ध्यान से समझिएगा इसको। कहा गया जी प्लेटो? यहाँ देखिए, ये पूरा विश्व है, इसमें ये जो जगह जगह देख रहे हैं आप, ये क्या चीज है? प्लेट है। क्या है? प्लेट। अब जैसे ये अफ्रीकन प्लेट है, ये कौन सा प्लेट है? अफ्रीकन प्लेट। अफ्रीकन प्लेट पर ये वाला हिस्सा है, ये अफ्रीकन प्लेट हो गया, इतना बड़ा हो गया अफ्रीकन प्लेट। इस अफ्रीकन प्लेट पर ही अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो समुंदर भी है। अफ्रीकन प्लेट पे भी क्या है? समुंदर। अब समुंदर का मतलब ये नहीं कि वो मेंटल तक है, समुंदर मेंटल तक नहीं है। रीजन क्या है समझिए। एक प्लेट की मोटाई कितने किलोमीटर? 100 किलोमीटर। तो जब आपको मेंटल पर जाना है तो कितना खोदना पड़ेगा? 100। तभी आप जाएंगे कहां पर? समुंदर मैक्सिमम 11 किलोमीटर गहरा है। मरियाना बीच 11,022 मीटर, 11,022 मीटर, तो 11 किलोमीटर। तो अधिकतम गहराई कितना है? 11 किलोमीटर। ये है कितना? तो प्लेटवा है कितना? 100। तो प्लेट के ऊपर ही क्या रह जाएगा? समुद्र। प्लेट के ऊपर ही क्या रह जाएगा? समुद्र। क्योंकि प्लेट की मोटाई कितनी है? कितनी किलोमीटर? और समुद्र मैक्सिमम कितना गहरा है? तो मैक्सिमम गहरा है 11 किलोमीटर, मैक्सिमम गहरा। तो ये मान के चलिए इतना दूर तक ये प्रशांत महासागर है। ये क्या है? प्रशांत। पृथ्वी गोल है ना जी? हाँ ठीक है, जियोड है, बट ऐसे कहने के लिए हम भले मतलब नॉर्मल भाषा में हम क्या कह सकते हैं? गोल है तो क्या चीज? जियोड। तो ये महासागर कौन हो गया? तो क्या प्रशांत महासागर पूरे मेंटल तक गया है? अब मेंटल तक जाएगा तो धुआं बना के उड़ा देगा वो, क्योंकि मेंटल का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, मैग्मा है। क्या है? मैग्मा। तो जहां तहां थोड़ा थोड़ा धंस गया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा प्लेट धंस गया, ठीक है। अब यहां से यहाँ जमीन हो गई, मान के चलिए अफ्रीकन प्लेट हो गया, यहाँ पे एक दूसरा सागर हो गया। तो पृथ्वी पर ही क्या है सब? बाहर में सागर है सब। तो सागर की गहराई पूरे मेंटल तक नहीं है, वो क्रस्ट के ही ऊपर के हिस्सा में सागर की गहराई है, वो मेंटल तक नहीं जाता है। किसी को दिक्कत? आगे बढ़े, किसी को दिक्कत नहीं ना? तो आप बताइए, क्या अफ्रीकन प्लेट पर महासागर संभव है? क्या किसी प्लेट पर सागर महासागर संभव है? इजीली संभव है, क्योंकि प्लेट की तो मोटाई कितना है? 100, और 100 किलोमीटर में से समुद्र 11, तो क्या वो धंस जाएगा? तो ये है कौन सा प्लेट है? अफ्रीकन प्लेट। कौन प्लेट? अफ्रीकन प्लेट है ये, अफ्रीकन प्लेट। आगे बढ़े, अफ्रीकन प्लेट। और ये वाला जो प्लेट है ये साउथ अमेरिकन प्लेट है। कौन है? साउथ अमेरिकन प्लेट। ये कौन प्लेट है? साउथ अमेरिकन प्लेट। तो ये प्लेट हो गया साउथ अमेरिकन प्लेट। अब समस्या समझिए, ये साउथ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट इधर की ओर मूव कर रहा है। किधर की ओर मूव कर रहा है? इस साइड। कोई प्लेट किधर की ओर मूव करेगा यह इस बात पे डिपेंड करता है कि उसके नीचे जो मैग्मा है किस साइड का खिसका है। क्योंकि आदमी जाके चल किस में रहा है? मेंटल पे। मेंटल में क्या भरा हुआ है? मैग्मा।
मैग्मा अगर निकलेगा तो क्या होगा, खिसक जाएगा इधर। जैसे हम अपने पेट पर कुछ भी करेंगे तो धंसता नहीं है, इधर उधर जाता है। क्या होता है, इधर उधर जाता है। समझ में आ गया, धंसेगा तो नहीं यहाँ पे। तो उसी तरह मेंटल भी है। तो ये बताइए दक्षिण अमेरिकन प्लेट किस साइड जा रहा है, पश्चिम साइड। और वही अगर आप अफ्रीकन प्लेट की बात करेंगे तो किस साइड जा रहा है, इस साइड में जा रहा है, पूरब साइड में जा रहा है। अब ये बताओ बाबू, अगर दो प्लेट अगर दोनों दूर जा रहे हैं तो बड़ी गड़बड़ बात है। तो गड़बड़ बात है, दरार बन जाएगा, नहीं बन जाएगा दरार। अब अगर दरार बन गया तब तक तो ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन जरा सोचिए इस ससुरा, जब दरार बनेगा, यहां पर दरार बन जाएगा तो खाली थोड़े है। ये बताओ, आदमी नीचे गिरेगा कि नीचे का मैग्मा बाहर आएगा? कितने लोग कहता है नीचे से मैग्मा बाहर आएगा, और कितना आदमी कहता है ऊपर के सामान नीचे जल जाएगा? हाँ, डिपेंड करता है कि इधर का प्रेशर ज्यादा। ये बताओ मेंटल जो है वो कितना परसेंट है, कितना परसेंट? सबसे बड़ा भाग, सबसे बड़ा भाग मेंटल। सबसे ज्यादा प्रेशर मेंटल, कितना परसेंट है? 83%। ये ज्यादा प्रेशर लगाएगा कि ये 1% वाला? तुम बकलोल, कौन ज्यादा लगाएगा? बकलोला से पूछ रहा है, तुम भी बकलोले है। अभी जिससे क्वेश्चन पूछे थे, ज्यादा प्रेशर कौन लगाएगा? 83% वाला। आगे बढ़े, सब बकलोले है सब बेंचवा पे। एक को पूछ रहे थे, तीनों जवाब दे रहा है। ठीक है, जगह बैठा है वो। हाँ, कहां से खोज लेता है तुम? हाँ, पढ़ो लोग, पढ़ो, अपने से बाल काटे हो। तुम लोग कौन चीज देख रही हो? निकल लिया है। आगे देखिए, तो अंदर का मैग्मा क्या हो जाएगा, बाहर नहीं। तो भैया बवाल हो गया यहाँ तो। इस समुंदरवा के बीचवा में से क्या निकलेगा, मैग्मा। मैग्मा धधकता हुआ एकदम रहता है, टेम्परेचर उसका सोचा 3000 से 6000 डिग्री सेल्सियस रहता है। पूरा धधकता हुआ कहाँ आएगा, समुंदर। अच्छा, वो फाड़ के बाहर नहीं आ पाएगा, जानते हैं क्यों? समुंदर का प्रेशर इतना तगड़ा है जिसका कोई, समुंदर का प्रेशर अंदाजा लगा ली ना। आप अपने ऊपर 1 बाल्टी पानी रखिए, ठीक है, जैसे समुंदर है, तो आप अपने ऊपर 1 बाल्टी पानी रखिए, कितना भारी होता है। और सोचिए कोई समुंदर के नीचे गया है तो पूरा समुंदर तो उसके ऊपर प्रेशर नहीं लगा रहा, बट एटलीस्ट जो पानी इसके ऊपर है वो तो प्रेशर लगाएगा ना। पूरा समुंदर उसके ऊपर नहीं लगा पाएगा, बट जो ऊपर वाला वो तो दाबेगा ना। इतनी सा 1 बाल्टी पानी अपने ऊपर रखिए, आपको पता चल जाएगा। वो 11 किलोमीटर इतना ऊंचा समुंदर दाबेगा तो हड्डी गुड्डी तोड़ देगा, आप नहीं रह पाएगा। उसके लिए आपका ब्लड प्रेशर 120 नहीं, कम से कम 600 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 600। तब वो अंदर से प्रेशर मारेगा ना, तो बाहर वाला क्या होगा, न्यूट्रल हो पाएगा। अच्छा, 600 मार रहा है, और अगर आप कहीं बाहर निकले तब तो बाहर का प्रेशर खत्म, मारेगा 600 में तो ऐसे इस दिल के टुकड़े 1000 हूं। कोई प्रशांत में गिरा तो कोई चिथड़ा उड़ा देगा इसका। समझ में आ गया कि नहीं? तो हम लोग बैलेंस है भाई, अपने हिसाब से वहां जाने की कोशिश नहीं करना है भाई। 600 प्रेशर पे समझ रहे हैं क्या हाल करेगा? 900 सब फाड़ देगा, यहाँ पे आंखिया में से खून फेंकेगा। उतना तेज प्रेशर मारेगा तो नाक में से क्या आने लगेगा, खून आने लगता है। गर्मी के दिन में प्रेशर मार देता है, देखिए ना, गर्मी के दिन में हवाएं गर्म हो जाती है। हवाएं क्या हो जाती है, गर्म हो, तो हमारे अगल बगल की हवाएं गर्म होकर उठ जाती है, तो यहाँ हवाओं की कमी हो जाती है। तो प्रेशर जो इधर से मारना तो मारने बंद कर दिया, पिछवा से हॉट करता है, मार देता है। तो कभी कभी क्या आ जाता है, ब्लड आ जाता है। यहाँ तो प्रेशर बहुत भयानक रहेगा। और क्या ये मैग्मा बहुत ऊपर आ पाएगा? दूसरा एक और रीजन है, मैग्मा बहुत गाढ़ा होता है, प्लाज्मा अवस्था में रहता है। प्लाज्मा अवस्था मतलब धातु को गर्म करके पिघला दीजिएगा तो क्या हो जाता है, प्लाज्मा। तो बाहर तो आ नहीं पाएगा, प्लाज्मा यहीं रह जाएगा। जब यहीं रह जाएगा तो फिर इसके अंदर खूब ज्यादा क्या जमा हो जाता है, मैग्मा। क्या हो जाता है, मैग्मा। अब मैग्मा ही ठंडा होकर चट्टान बनता है। क्या बनता है, जिसे हम कहते हैं आग्नेय चट्टान।
और इसी आग्नेय चट्टान से बनता है ग्रेनाइट, और उसी ग्रेनाइट को गिट्टी ले आके छत का ढलैया किया जाता है। तो जो छतवा पे बैठे हैं ना, ढलैया कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं भूकंप से निकला हुआ मैग्मा। तो जहां से भी आया है वहां बहुत साल पहले क्या आया था? भूकंप। करोड़ों साल पहले वहां क्या था? ज्वालामुखी था। क्या था? ज्वालामुखी। और वहां से क्या निकला था? मैग्मा। और वही मैग्मा ठंडा होकर क्या बना? आग्नेय। अब वही आग्नेय चट्टान ग्रे कलर का होता है, ग्रेनाइट कलर, और उसी ग्रेनाइट से आपका छत का क्या होता है? ढलैया। वो तो बड़का बड़का चट्टान होता है, इसको फैक्ट्री में ले जाके क्या किया जाता है? तूरा जाता है, और तोड़ के उसमें कोना कोनी निकाला जाता है ताकि मसाला को अच्छे से पकड़ सके। और गोल गोल डाल दीजिएगा तो उसमें पकड़ेगा, तो उसको तूर तर के क्या करता है? कोना निकालता है उसको। समझ में? तो बताइए इसमें ग्रेनाइट की कमी होगी? तो यहां से लेके यहां तक पूरा लाइन से क्या भरा हुआ है? मैग्मा, पूरा मैग्मा। और ये हमेशा से, अच्छा एक चीज और समझिए, ये अचानक तो फट नहीं जाता है, धीरे 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 होता है। धीरे धीरे होता है कि नहीं होता है? तो धीरे धीरे ये बाहर आता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर प्लेट अलग हो गया, पानी अंदर आ गया, पनिया घुसिए नहीं पाएगा ना, अंदर में जगह रहना चाहिए जाने के लिए, तब ना पानी जाएगा। पनिया जाएगा, धधकने लगेगा वहां पे, अब भाप बनकर क्या होगा? उड़ जाएगा। नीचवा मैग्मा में जगह है, खाली समझोगा बोतल, पृथ्वी को खाली बोतल समझोगी, नीचवा जाएगा। करे सर अगर पनिया घुस जाएगा तब नीचे जगह ही नहीं है, जैसे हटेगा धधकते हुए क्या निकलेगा? मैग्मा। और उतना दूर के पानी को ठंडा कर दे, पानी उसको ठंडा करे, और ठंडा होगा ना तो जिस सुराख से वो बाहर निकल रहा है, पनिया ठंडा करके उसी सुराख को बंद कर देगा। बंद कर देगा कि नहीं बंद कर देगा? इसी सुराख को बंद कर देगा। लेकिन ये जब दूर जाएगा तो सुराख थोड़ा सा बड़ा होगा, फिर मैग्मा निकलेगा धधकता हुआ, मैग्मा ठंडा होकर उस सुराख को बंद कर देगा, फिर थोड़ी सी पृथ्वी चौड़ी होगी, फिर मैग्मा निकलेगा। तो धीरे 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 यहाँ मैग्मा जमा होते 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 एक पहाड़ बन गया। ये क्या बन गया है? पहाड़। और ये पहाड़ की लंबाई 6000 किलोमीटर। कितना किलोमीटर है? 6000 किलोमीटर लंबा क्या बन गया है? पहाड़ बन गया है। समुन्दर के अंदर डूबा हुआ पहाड़ रिज या कटक कहलाता है। रिज या कटक, रिज या कटक। तो सबसे बड़ा कटक कहाँ है? अटलांटिक महासागर। किसमें है? अटलांटिक महासागर। किसी को दिक्कत? तो जब दो चट्टानें दूर जाने लगते हैं तो क्या होता है? रिज बनता है। क्या बनता है? रिज बनता है। अफ्रीका किस साइड में भाग रहा है? ईस्ट साइड में। समझ में आ गया कि नहीं? ईस्ट साइड में भाग रहा है। पश्चिम किधर में? पूरब साइड में भाग रहा है, अफ्रीका में। एक और अफ्रीका में रिफ्ट बन रही है। अफ्रीका में एक और क्या बन रहा है? रिफ्ट बन रही है, ग्रेट रिफ्ट बन रही है। ग्रेट रिफ्ट ऑफ अफ्रीका। क्या आ गया भाई? ये अफ्रीका में ये दरार बन रहा है, देखिए। अभी ये जो अफ्रीका में दरार बन रहे हैं सब, कहाँ चल गया ये? चल कहाँ जाता है ये? दिख रहा है? एक तो यहाँ दिख रहा है। छोटा पता नहीं। बताइए इस बैल को यहाँ जाने नंबरिंग से चल गया है सर। नेम बोले तो नंबर कर रहा है। ले भाग गया, ही तो मिला था तो भाग गया, फिर खोजना पड़ेगा इसको। देखिए ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप किधर की ओर भाग रहा है? इस साइड, इस साइड। यहाँ पे एक अलग रिफ्ट बन रहा है, थोड़ा सा इधर और इधर। तो इतना बड़ा अफ्रीका में क्या पड़ रहा है? दरार। क्या पड़ रहा है? दरार पड़ रहा है। अफ्रीका में बहुत बड़ा क्या पड़ रहा है? दरार पड़ रहा है। आ गया, दोबारा खोजो भाई।
ये है ना, दिख रहा है क्या बन रहा है? दरार। अभी ये इस दरार के हिस्सा है, इन बेचारा के खेते में पड़ गया है करा। अभी कैसे मैग्मा आ जाएगा? 100 किलोमीटर तक दरार पड़ेगा तब ना मैग्मा आएगा। अब ये से मैग्मा आ जाएगा। आप देखिए, आप किसी फल को अगर तोड़ते होंगे, कोई ऐसा तोड़ के खाने वाला फल है? नरम आम, आम जब पक जाता है तो हल्का सा तोड़ते हैं तो तुरंत थोड़ी निकल जाता। हल्का तोड़ते 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 बढ़िया से तोड़िएगा तब ना गुठली वगैरह बाहर निकलता है। पका हुआ अमरूद देखिएगा, हल्का सा फाड़ के एकदम ज्यादा पक जाएगा तब निकलेगा उसमें से आम। तो अभी तो ये ऊपर ऊपर है, क्या है? ऊपर ऊपर। अभी ऊपर ऊपर फट रहा है। जब धीरे 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 आने वाला समय में ऐसा होगा कि ये एक अलग दुनिया हो जाएगी। ये एक अलग, ये अलग न महाद्वीप बनने वाला है। कौन सा महाद्वीप टूटने वाला है? बेचारा यहां से टूट के ही चल आएगा कहां पर? समुंदर में। आई समुंदर का पानी फिर बिचवा वाला इसमें घुस जाएगा। कैसे घुसेगा? देखिए, जब ये दरार पड़ेगा तो नीचे से क्या आएगा? मैग्मा। मैग्मा ठंडा होकर उस दरार को बंद कर देगा। धीरे धीरे दरार बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। एक बार दरार बनेगा, फिर मैग्मा निकलेगा, समुंदर के पानी से ठंडा होगा, फिर दरार को बंद कर देगा। दरार चौड़ा होगा, मैग्मा निकलेगा, फिर बंद करेगा। तो एक समय आएगा कि सारे दरार को मैग्मा क्या होगा? बंद कर। तब तक ये बहुत दूर आ चुका रहे और दरार बंद हो चुका रहेगा, नीचे से मैग्मा नहीं आएगा तो इस सारा पानी इसमें घुस जाएगा। तो एक नया सा एरिया बनेगा। क्या इसको रोका जा सकता है? कोई नहीं रोक सकता। कौन जेसीबी है इतना दूर का रोकेगी? अच्छा, आप रोक के करेंगे क्या? ये तो अंतरजात बल है। बहिर्जात बल जो बाहर बाहर काम करता है, अंतरजात बल जो अंदर काम करता है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, आपसे नहीं रुक पाएगा। बहुत भयानक। आपका देखिए कि समझ में आ जाएगा कि रोक पाएंगे कि नहीं रोक पाएंगे। कहां से रोकिएगा? मट्टी भरिएगा ऊपर, टाका मारना है। आगे बढ़े, चलिए ध्यान से देखते हैं। तो प्लेटों का सिद्धांत किसने दिया? हैरी हैस। प्लेट अगर दूर जाएंगे तो मैग्मा, इससे जो गड्ढा बनेगा भ्रांस, अंग्रेजी में रिफ्ट। भ्रांस अंग्रेजी में रिफ्ट, अंग्रेजी में रिफ्ट। आगे बढ़ जाए। सोचो भाई, ये सब देश वालों का क्या हाल होने वाला है। हाँ, अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका खेत ओ पार रह गया है, घर ए पार है, नहीं आ पाते हैं। अब ये दूरी बहुत ज्यादा हो गई है, लगभग 20 फीट से ज्यादा हो गई है। 20 फीट गढ़ा हेल थोड़े पाएंगे। अब वहाँ ब्रिज पुल कुछ नहीं बना सकते हैं, क्योंकि हर साल वो 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। पुल को बनाइएगा ठीक है, पुल वो तोड़ देगा इसे फिर उसमें से हेलना पड़ेगा आपको। एक हाँ, पूरा लेके चल जाएगा वो। ये जो दिख रहा है ये पूरा लेके चल जाएगा इसमें बेचारा टेंशन में आकर ऐसे ही धरती पूरा नाश हो जाएगा। टेंशन क्या ले रहे हो? अभी समय लगेगा बहुत, कम से कम इसको लगेगा 2000 साल और लगेगा। 1-2 हजार साल और लगेगा। बहुत चौड़ा होता है 100 किलोमीटर। हाँ, ज्यादा हो गया। अब ये करता है। चलिए ध्यान से समझ। तो जब प्लेट अलग होते हैं तो आप समझ में आ गया, किसी को दिक्कत? अच्छा, कुछ प्लेटवा से सूरज टकरा जाते हैं। कुछ प्लेटवा क्या होता है? टकरा जाता है। जैसे देखिए, ये तो भागने को सूरज भाग रहा है इधर, ये वाला भाग किधर रहा है? इधर। एक ये नहीं समझ में आ रहा है कि इधर भाग रहा है, उधर इंडियन प्लेट। ये क्या हो रहा है? भाग रहा है। तो इधर कौन प्लेट है? ये इंडियन प्लेट। कौन प्लेट? ये है इंडियन प्लेट। कौन सा प्लेट है? इंडियन प्लेट। अभी किसको ढकेल रहा है? इंडियन प्लेट। किसको ढकेलेगा? इंडियन प्लेट को। जब दो प्लेटें आपस में टकराएंगी तो दो जगह झटका महसूस होगा। एक यहां जो टकराया है यहां झटका महसूस होगा, और दूसरा यहां पे। नहीं समझ में आया? यहां नहीं टकराएगा, ये वाला एरिया में, हिमालय के पास, नेपाल वाले में। क्योंकि जब इसको ढकेलेगा, जब आप किसी चीज को ढकेलते हैं तो आगे और पीछे दोनों न टक्कर पड़ता है। तो ये ढकेलेगा तो यहां टकराएगा। तो यहां तो समुंदर है, समुंदर में हलचल होगा। समुद्री हलचल को क्या कहते हैं? सुनामी। तो यहाँ क्या आएगा? सुनामी। और जब ये ढकेलेगा तो ऊपर ये किसको ढकेलेगा? चाइना को। और चाइना और यूरोप वाला प्लेटवा बहुत बड़का है, ये ढकलेबे नहीं करेगा। क्या ढकलाएगा? तो भाई हम किसी चीज को ढकेलेंगे तो ढकलाएगा तो है नहीं। तो यहाँ क्या लगेगा? झटका। क्या लगेगा? झटका। इसलिए आप अक्सर देखिएगा नेपाल में झटका लगते रहता है।
हमेशा क्या होते रहेगा, नेपाल में झटका रखा, धड़ 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 नेपाल हिलते रहता है। 2016 में आया था कि नहीं आया था भूकंप? आप लोग देखे थे? कितना लोग था पटना में? सब जल्दी भागो लोग नौकरी ले लेके। 16 से कौन सी कर रहा है सब तब से यहाँ। हाँ उधर जापान में भी तो, जापान में 4 गो प्लेटवा टकराते हैं सब। जापान में कितना प्लेट टकराता है? 4 गो। 100 किलोमीटर का चीज को प्लेट, आप खाने वाला प्लेट समझ रही है कि ऊपर नीचे हो जाएगा। कितना किलोमीटर? 100 किलोमीटर। कितना? आपके बगल में वो बैठी है लड़की, आप खुद को समझो प्लेट, आएगो बगल वाली लड़की भी प्लेट। समझ में आ गया कि नहीं? तो ऐसा नहीं सब क्या है, सब एक तरह प्लेट, ठीक है। लेकिन प्रशांत महासागरीय प्लेट, सबसे बड़ा प्लेट कौन है? प्रशांत महासागरीय प्लेट। आगे बढ़े, बताइए। तो नेपाल में भूकंप आने का कारण क्या है? प्लेटों का टकराव। प्लेट किसके बने होते हैं? चट्टानों के। ऊपर का चट्टान घिस जाता है जिसे हम मिट्टी कहते हैं। ऊपर का चट्टान घिस जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? मिट्टी। नीचे क्या बड़ा? पत्थर है सब बड़का बड़का। आगे बढ़े, बताइए। तो नेपाल में भूकंप आने का कारण समझ में गया? अच्छा ये बताइए, ढकेलना कम करेगा? ये तो ढकेलिए रहा, सोचो ढकेल ढकेल को भारत को यहाँ से यहाँ पहुंचा दिया। पहले भारत कहाँ था? यहाँ में ढकेल के यहाँ से यहाँ पहुंचा दिया, उसको ढकेल ढकेल के पहुंचा दिया। अब यो ससुरा ढकेल रहा है, पर हर साल 5 सेंटीमीटर ढकेल देता है। 5 सेंटीमीटर समझ रहे, इतना हो जाता है। अब पूरी पृथ्वी ढकेल देना, 5 एगो बिल्डिंग तनी 5 सेंटीमीटर ढकेलिए ना, गिर जाएगा। समझ में आएगा? लेकिन आप है कि एक दिन में ढकेल देंगे। ये 1 साल लेता है, 365 दिन, धीरे धीरे धीरे, पता नहीं चलता है, ढकेल रहा। और उधर ये यूरोपियन प्लेट है, कर रहा है हम ढकलाएंगे रे तोरा से, वो ढकलाइए नहीं रहा है, और उन्हें से ढकेल रहा है। अब जैसे हमारा कंधा ऊपर ने इधर ढकेलते जाए, धीरे धीरे ढकेलेंगे तो ये क्या होगा? निकलते जाएगा। क्या होगा? निकलते जाएगा। ढकेल, कंधवा उखड़ के थोड़े ऊपर जाएगा, अब आने से ढकेलते जाइए। समझ में आया? ये क्या होते जाएगा? निकलते। ऐसे ही हिमालय निकला है, समझ में आ गया? अरे यूरोपियन प्लेटवा तो ऊपर जाने वाला है नहीं, और निकल कौन गया? हिमालय। अभियो से सूरज ढकेल रहा है, इसीलिए हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है 8,848 से 8,850। अभी और बढ़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जब आपके बाल बच्चे लोग आएंगे पढ़ने तो उसको हम पढ़ाएंगे 8,852, और उन सबको समझाएंगे कि तुम लोग के पापा और मम्मी को हम 8,850 पढ़ाए थे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? तुम लोग अपना मटेरियल रखे रहना लो, हाँ पीडीएफ उस सबको दे देना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आई कार्ड भी दे देगा। आओ सब छोटका छोटका आएगा, छोटकन को तो आदमी नहीं पढ़ा पाता, बहुत है वो सब का वो है। हालांकि छोटे लड़कों को ज्यादा यही सब बहुत मजा आता है पढ़ने में। छोटका लड़कन को सौर मंडल पढ़ाइएगा ना तो बड़ी खुश होता है, अरे तरीका यही ठीक है, हाउ दुका पढ़ाते हैं 2 1 जा 2 2 2 जा 4। उनको मजा नहीं आता है सब, कहानी सुनना चाहता है सब बस। आगे बढ़े, तो हिमालय की ऊंचाई क्यों बढ़ रही है? क्योंकि भारतीय प्लेट ढकेल रहा है। और नेपाल में भूकंप क्यों आते हैं? ढकेलाता। जब 2 प्लेट आपस में टकराते हैं ना, तो यहीं पर ससुरा भूकंप आता है, और यहीं पर पहाड़ बनते हैं। 2 रास्ते हैं पहाड़ बनने के, एक प्लेट अगर नीचे हो गया दूसरा ऊपर हो गया तो भी क्या होगा? पहाड़ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पहाड़। और नहीं तो दोनों टकरा के उठ जाएंगे तो भी क्या बनेगा? पहाड़। और ये जो अगर रुक गए तब तो ठीक है, और नहीं तो ढकेल रहे हैं, सब ढकेल रहे हैं। तो जिन जना सोचे पहाड़वा पे हैं उनको तो हिला देगा बढ़िया से। नेपाल में इतना भयानक भूकंप ने तबाही मचाया था, लोग को खाने पीने को पैसा नहीं था। एक गांव में लोगों ने अपनी एक एक किडनी बेच दी, गांव में। तो गांव का नाम हो गया किडनी विलेज। एक किडनी बेच दिया सब। नेपाल में इतना भयानक, सोचिए अभी नेपाल की जनसंख्या कम है तब ये हाल है, समझ रहे हैं? भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या है, जब तक कार्य में लगी है तब तक ठीक है। नीति निर्माताओं को यह ध्यान रखना चाहिए कि 6 महीना के कोरोना ने अर्थव्यवस्था को कब्जा में कर लिया था। अगर कोई 2 साल का इस तरह से ब्लॉकेज पड़ जाएगा तो खत्म कहानी हो जाएगी।
समझ में? वो भी कोरोना कंटिन्यूअस नहीं था, डोज दे रहा था। फर्स्ट वेव अलग था, हालांकि सेकेंड वेव खतरनाक था, बट ज्यादा देर टीका नहीं। मई जून में जो तबाही मचाया, मेन मई जून में इंडिया में जो डेल्टा वेरिएंट था, मई जून में। आगे बढ़ जाएं, किसी को दिक्कत? तो प्लेट जो होते हैं अगर आपस में टकराएं तो क्या आएगा? भूकंप। और दूर हट गए तो ज्वालामुखी, भूकंप। कौन अच्छा है? तो दोनों जान लेगा यहाँ पर। यानी प्लेट पर रहना है तो बीचवा में रहिए, कोई दिक्कत नहीं होता है। बीच में रहेंगे कोई दिक्कत नहीं, प्लेटवा के किनारे रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। अब जैसे इंडिया को, बिहार यूपी को देखिए, प्लेट के यहाँ है, यहाँ है, और नेपाल कहाँ है? बीच, एकदम प्लेटवे पे है। इंडियन प्लेट के कोना पे और यूरोपियन प्लेट के कोना पे। तो जो भी एकदम प्लेट के किनारे रहेंगे उनको तो भयानक झटका लगेगा। नेपाल क्या है? एकदम प्लेट के किनारे, हम लोग उसी से सटे हुए हैं, तो नेपाल को जो झटका लगता है ना, वही तनी तनी हम लोग को भी झटका लगा देता है। समझ में आ गया कि नहीं? लेकिन जो भूकंप आया था 2016 में, बहुत खतरनाक था। उस भूकंप 2016 में आया था। 16 में आया था कि 17 में? हाँ, 16 में आया था कि 15 में? 15 में आया था। हाँ, 15 में। हाँ, 2 बार आया था ससुर, आपको अप्रैल को मई में। अरे हम तो भूकंप आया तो हमको लगा हमको नींद आ रहा है, हम सूत गए थे। फर्स्ट में एक आधा घंटा बाद फिर आया था, तो पहला जब आया तो सो गए थे हम आराम से। फिर हमको लगा कि इतना हल्ला क्या हो रहा है भाई, कोनो मंत्री उंत्री आया है क्या? बाहर झांक के देखे तो सब लोग कह रहे भूकंप है। तो हम कहे भाई तब तक तो खत्म हो गया था। बाहर सब लोग टहल रहा था, तब तक फिर आया आधा घंटा बाद। अब तब तक तो लोग सोने, बहुत लोग बाहर सोने लगा था। बहुत खतरनाक भूकंप आ गया था। आप लोग को ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ये जो बिल्डिंग का ये पिलर है, ये भूकंप रोधी है, ठीक है, इसलिए ये स्टेबल रहेगा। जब भी कभी भूकंप टाइप का कुछ भी आभास हो, शांति से बैठे रहिएगा, एकदम शांति से। भूकंप ज्यादा देर के लिए नहीं रहता है, 4 से 5 सेकंड के लिए। कहाँ भाग जाएंगे 4-5 सेकंड में? पूछा जाइएगा। और भूकंप ज्यादा ऐसा थोड़ी होता है कि बाढ़ की तरह है, आ रहा है 8 बजे इतना पानी, 10 बजे इतना पानी, सुबेरे इतना पानी, अगले दिन ठेवना भर, फिर गटई, ऐसे थोड़े होता है गो। अरे 5-10 सेकंड का काम है, मुश्किल से 5 सेकंड। 5 सेकंड में वो चलिए जाता है। उसकी रफ्तारें होती है 1.5 किलोमीटर प्रति सेकंड, चला जाता है। इसलिए बेवकूफ़ी नहीं के लिए, आप लोगों के लिए व्यवस्था है यहाँ, ठीक है? ऐसे नहीं। अब भूकंप कभी आता है तो हो सकता है आपको कोई पंखा वंखा इससे हिल डुल करने लगे, ये नहीं कि चाय चुई करके भागने लगे। यहाँ पे कभी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अब भूकंप इधर आने वाला नहीं है, बात हो गया है ऊपर। हाँ, आगे बढ़े। तो प्लेट का किनारा बड़ी खतरनाक होता है हमेशा। प्लेट के, बताइए भूकंप कहाँ आते हैं? प्लेट के बीच में कि कगार पे? किनारा नहीं बोलता है, कगार बोलता है। तो प्लेटों के कगार पर भूकंप की संभावना ज्यादा। अच्छा, जिसके पास दूसरा कोई प्लेट नहीं टकराएगा, क्या वहां भूकंप आएगा? किसी भी तरह का भूकंप नहीं आएगा। सबसे शांति से नीचे बैठा है अंटार्कटिका प्लेट, सबसे शांति से बैठा, वहां कोई टकराने जाता है? अंटार्कटिका में भूकंप आएगा? कोई भूकंप नहीं आएगा। अंटार्कटिका में भूकंप नहीं आएगा। रीजन क्या है? टकराने वाला कोई है ही नहीं है वहां पर। अब आप खाली हाईवे पे चलिएगा तो एक्सीडेंट होगा। अब अपने गिरा लीजिए गाड़ी तो वो अलग बात है। तो प्लेटों का, जब प्लेट आपस में टकराते हैं, प्लेट क्या होते हैं? टकराते हैं, तो वहां क्या आ जाता है? भूकंप। या दूर जाते हैं तो क्या आ जाता है? जब किसी भी कंडीशन में प्लेटों का कगार ही क्या होता है? खतरनाक होता है। जब भी खतरनाक होगा प्लेट का। आगे बढ़ जाए। बड़े प्लेटों की संख्या 7। सबसे बड़े प्लेटों की संख्या 7, जिसमें सबसे बड़ा प्लेट प्रशांत महासागर। हाँ, प्रशांत महासागर। ये पूरा प्लेटवे पे महासागर है, ये पूरा के पूरा प्लेटवे धंसल है। इसमें केवल और केवल क्या है? महासागर। सबसे बड़ा प्लेट प्रशांत महासागर। छोटे प्लेटों की संख्या 20। अब कुछ देखिए, बड़े प्लेट, छोटका कुछ प्लेटवा बड़ी फेमस है। अब प्लेट फेमस है तो ये बहुत अच्छा काम करके फेमस नहीं हुआ है, जान लिया होगा बहुत लोगों का, तब ये ससुरा फेमस हुआ है। अदरवाइज में कोई अच्छा काम किया होगा?
यहाँ पर एक नजका प्लेट, कौन सा प्लेट? नजका। ये बहुत छोटा प्लेट है, नाम क्या है? नजका। और यहाँ एक है कोकोस प्लेट, कौन है? कोकोस। ये दोनों इतने खचरे हैं सब जिसका कोई हद नहीं। देखिए ये नजका प्लेट है ना, नीचवा टकराता है अंटार्कटिका से, इधर टकराता है प्रशांत से, इधर यह टकराता है साउथ अफ्रीका, और ऊपरा टकराता है कोकोस से। किसे? कोकोस। किसे? कोकोस। अब भाई प्लेट है, अब प्लेट है मैग्मा के ऊपर, मेंटल के ऊपर। अब मेंटल स्टेबल है नहीं, या किधर न किधर जइबे करेगा, अब कोनो और एकरा जाने का जगह नहीं है, कभी इधर करेगा, कभी इधर, कभी इधर, हमेशा टकराते रहेगा। कौन सा प्लेट? नजका प्लेट। यह कौन प्लेट है? नजका। इसके ऊपर वाला कोकोस, कौन सा? कोकोस। बाकी प्लेटों के नाम उसी के नाम पे पड़ गए, जैसे कैरेबियन सागर में है तो कैरेबियन प्लेट, अफ्रीका में तो अफ्रीकन प्लेट, अंटार्कटिका में तो अंटार्कटिका। एस्कॉर्सिया प्लेट, आपको जब नक्शा पढ़ाते हैं तो यहाँ एक सागर पढ़ाते हैं, एस्कॉर्सिया सागर। अब आप पढ़िएगा तो आप नाम से मार दीजिएगा, एस्कॉर्सियन सागर के पास है कौन सा प्लेट? एस्कॉर्सिया प्लेट। ये प्लेट बोलिए नजका प्लेट। कौन प्लेट? नजका। उसके ऊपर कोकोस प्लेट, कौन सा प्लेट? नजका प्लेट। उसके बाद कोकोस, नजका और नजका प्लेट तथा इंडियन प्लेट हिमालय से टकराता है कि नहीं टकराता? टकराता है। अब क्वेश्चन का फिलीपीन प्लेट, तो भैया फिलीपीन के पास है, किसके पास है? फिलीपीन के। अब जापान के पास भी ऐसे ही खराब कंडीशन है, यहाँ एगो नीचे फिलीपीन प्लेट है, और ये यूरोपियन प्लेट भी आके कहाँ टकराता है? जापान से। अब प्रशांत महासागर वाला भी आके कहाँ टकराता है? जापान। और जापान के पास एगो छोटा सा जापान का प्लेट भी है, तो वहाँ 5-6 गो प्लेट क्या होते हैं? टकराते हैं। अब जब खूब ज्यादा प्लेट क्या होंगे? टकराएंगे, तो वहाँ भूकंप आएगा कि नहीं आएगा? तो जापान में सब हम डेली आता है भूकंप कहीं ना कहीं जापान में। अच्छा, जब प्लेट टकराएंगे तो दूर भी हो सकते हैं, जैसे अब आप एक और आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं से तो पीछे भी हो जाए, कोई जगह छोड़ के ही ना आगे बढ़ रहे हैं तो ज्वालामुखी भी आएगा। तो ससुरा जापान में भूकंपो आता है, ज्वालामुखी भी आता है, और जापान के चारों ओर समुंदर है, समुंदर के अंदर अगर भूकंप आ गया तो पानी छलक जाएगा, अब पानी छलक गया तो उसी क्या कहते हैं? सुनामी। तो सबसे बड़का कर्मफोर कौन हो गया? सुनामी भी जापान, ज्वालामुखी भी जापान, भूकंप भी जापान, 2 गो परमाणु बम जापान, 1 गो परमाणु दुर्घटना जापान, शिंजो एबे को मार दिया जापान, प्रधानमंत्रियों को मार दिया वहां सड़क पे, बेचारा। समझ में आ गई कि नहीं? इतने ठोकरे खाकर भी मुकम्मल खड़ा है, समझ आ गई नहीं? कितना हौसला है उसके पास। वहां के लोग, जापान के लोग पेंशन नहीं लेते, गवर्नमेंट जब उन्हें पेंशन देती है तो लौटा देते हैं कि ये देश के लिए। और हमारे यहाँ सरकारी कर्मचारी जब तक ड्यूटी किया तो देश को काम नहीं करता है, लूट रहा है। जितने जितने सरकारी दफ्तरों में बाबू बैठते हैं लोग ना, अधिकारी लोग, इन्हें अगर आप 50% को छुट्टी दे देते हैं ना, छुट्टी दे देते हैं, तो एक एहसान है देश पे। समझे? काम कौन चीज करता है सब। आप आधार बनवाने जाइएगा 100 रुपया लेगा, सब चीज में ले लेता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बिहार में या जितना भी स्टेट बोर्ड है, यूपी बिहार की स्पेशली बात कर रहे हैं, 40% से ज्यादा लड़कों का माँ बाप डेट ऑफ बर्थ कुछ ना कुछ गलत है। समझ में आ गया? आप में से कितने लोग हैं जिनका कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मार्कशीट में गड़बड़ है? गड़बड़ है कि नहीं है? ये बताइए, आप लोग गड़बड़ दिए थे? हाँ, अपने से लिख दिया, कुछ लिख देता है सब। मैट्रिक में हम लोग जब पढ़ते थे ना, तो कहा कि नाम क्या लिखना है, तो अरे भाई पर्ची पे ले लो, तो पूछ रहा था और लिख रहा था, पूछ बड़का बारी शेक्सपियर बनते, उलाट दिया एक नाम होकर कहीं कहीं। बैटरी खत्म हो गया जी, रहने दो है अभी, आगे बढ़े। तो बताइए, जापान जो है सबसे ज्यादा ज्वालामुखी कहाँ? भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, रद्द हो गया जापान। क्यों? क्योंकि वहां बहुत सारे प्लेट आपस में टकराते। क्या करते हैं? टकरा। प्लेट की मोटाई 100, समुंदर, तो क्या समुंदर प्लेट छेद सकता है? प्लेट गति क्यों करते हैं? गति मेंटल पर है, और मेंटल तरल नहीं है, अर्ध तरल नहीं है, अर्ध कैसा है? अर्ध तरल, प्लास्टिक के जैसा, मैग्मा के समान अर्ध, इसलिए थोड़ा थोड़ा गति करते रहता है, अब भूकंप आ जाता है। नजका प्लेट कहाँ है? दक्षिण अमेरिका के पास। कहाँ है?
नजका के ऊपर कोकोस, बाकी प्लेट उसी के नाम पे। एस्कार्सिया के पास एस्कार्सिया सागर, फिलीपीन के बाद फिलीपीन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट यहाँ पर, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। बाकी जब ज्वालामुखी पढ़ेंगे, भूकंप पढ़ेंगे, तो वहाँ प्लेट आपको पढ़ना पड़ेगा, हम लोग किस भूकंपीय जोन में आते हैं, क्या क्या क्या। समझ में आ गया? अब आगे का क्लास कल समझेंगे।